स्थानीय शारदा स्मृति संभावना पब्लिक स्कूल मौलाबाग आरा में समारोह पूर्वक मातृ दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम का उद्घाटन विद्यालय की प्रशासिका डॉक्टर अर्चना सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं, शिक्षकों तथा बच्चों की माताओं को संबोधित करते हुए विद्यालय की प्रशासिका डॉक्टर अर्चना सिंह ने कहा कि माँ ममता की प्रतिमूर्ति होती है। बच्चों को सिर्फ अपनी माँ से ही नहीं बल्कि सभी माताओं का आदर और सम्मान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज देश में वृद्ध आश्रम की संख्या बढ़ती जा रही है। जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करके पालन पोषण और योग्य बनाते हैं, उन्हें बच्चे बड़े होकर असहाय छोड़ देते हैं। हमारे भारतीय संस्कृति में माता पिता को भगवान से भी ऊपर दर्जा दिया गया है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में माता पिता का योगदान महत्वपूर्ण होता है। मातृ दिवस के अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं ने आकर्षक समूह गान और समूह नृत्य प्रस्तुत कर दर्शक दीर्घा में बैठी अपनी माताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधन द्वारा छात्र छात्राओं के बीच कई तरह के प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया गया। कक्षा नर्सरी से कक्षा 5 तक के छात्र छात्राओं को 3 वर्गों में बांटकर समूह नृत्य, समूह गायन, निबंध, भाषण एवं कहते हैं खुदा को कोई काम नहीं, वो निठल्ला हो गया। Right now, our first program will be started by toddlers. Mother is the epitome of love, care, support and is the biggest warrior. Mothers who teaches you to walk, speak, write and learn everything. Mother's Day is celebrated on second Sunday of May every year. It is the day to celebration of motherhood and honoring motherhood. It is the day to remember all her sacrifices for her sake of others and respect them. Mother's Day teaches to respect and love our mothers. It is the day to show your gratitude towards your mother and that she has all ever done for you. On this day you should make your mother proud and happy. She is the one. Happy Mother's Day for all the mothers present here. A mother is the most important person in our life. I feel blessed that I got an opportunity to thank my mother for all the efforts. She is my first teacher who taught me valuable lessons of life. For me, my mother like a goddess who brought me in this world. A mother teaches her children to be confident and bold. Her special love for her children more valuable than silver or gold. With this I conclude my speech. I wish you a wonderful day ahead. Thank you. Mother's Day at first. I wish a happy Mother's Day to all the lovely mothers. Mother is the most important person in everyone's life. She sacrifices her happiness for her children. Mother love is like a deep sea that never ends. She teaches her children valuable lesson of life. She is a symbol of love and care. A mother is the only person on this earth who dedicates her whole life for the children and never accept anything in return. I would like to take an opportunity to thank my mother for everything she has ever done for me. Thank you so much and I love you, mother. को हम लोग जननी भी कहते हैं। माँ अपने बच्चों की पहली गुरु होती है। माँ अपने बच्चों को मार्गदर्शन करती है। माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती है। जब हम ज़्यादा खुश होते हैं तब हम अपनी माँ को याद करते हैं। सिर्फ मेरी ही नहीं, हर लोगों की माँ अच्छी होती है। माँ
जब हम किसी मुसीबत में पड़ते हैं तब भी हम अपनी माँ को याद करते हैं। माँ के बिना हमारी जीवन अधूरी रहती है। माँ के अलावा हमारी 2 माता और होती हैं। गाय माता हमें दूध देकर हमें तंदुरुस्त बनाती है और धरती माता हमें अन्न प्रदान करती है। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ। हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू। मेरा नाम हर्षित राज है। मैं कक्षा 4वीं में पढ़ता हूँ। मातृत्व दिवस के इस अवसर पर मैं आपके सामने एक कविता पेश करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है घुटनों से रेंगते रेंगते। घुटनों से रेंगते रेंगते कब पैरों पर खड़ा हुआ, तेरी ममता की छाँव में जाने कब मैं बड़ा हुआ। काना टीका दूध मलाई आज भी सब कुछ वैसा है, मैं ही मैं हूँ हर जगह माँ प्यार ये तेरा कैसा है। सीधा साधा भोला भाला मैं ही सबसे अच्छा हूँ, कितना भी हो जाऊँ बड़ा माँ आज भी तेरा बच्चा हूँ। कितना भी हो जाऊँ बड़ा माँ आज भी तेरा बच्चा हूँ। धन्यवाद। हैप्पी मदर्स डे। ग्रीटिंग्स कार्ड मेकिंग प्रतियोगिताएं कराई गई। सभी प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को उनके माताओं के साथ पुरस्कार एवं सम्मान प्रदान किया गया। उक्त समारोह में विगत सत्र 2021-22 में सभी वर्गों के टॉपर छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो प्रदान कर प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने उपस्थित सभी माताओं को गुलाब का फूल और ग्रीटिंग्स कार्ड देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विद्यालय के प्रबंधक निदेशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र ने कहा कि छात्र छात्राएं सिर्फ आज ही नहीं बल्कि हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करें। जो व्यक्ति अपनी माता पिता और गुरु का सम्मान नहीं करता वह जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। मंच संचालन विद्यालय की शिक्षिका ममता कुमारी ने किया। धन्यवाद ज्ञापन विद्यालय के प्राचार्य दीपेश कुमार ने किया। इस अवसर पर छात्र छात्रा, शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ साथ भारी संख्या में अभिभावक और माताएं शामिल हुई। Shifa Muzammil is the first winner essay competition on Mother's Day. Second is Prithvi Raj, second position. Third is Ankit Raj, third position. Okay, Prachi Gupta, first position in Hindi essay. I would like to share my thoughts on this special occasion. A mother is a person who cannot be compared to anyone. She is the most important person in every person's life. Life is, we cannot imagine life is without a mother. Whatever I am today is because of my mother. Priya. Candy. Tripti. Sakshi. Sakshi. Trishika Nayan. Trishika Nayan. मैं यहाँ खड़ी हूँ और मेरा यह जो वजूद है वही माँ की बदौलत है। सबसे पहले मैं जगत जननी माँ जगदम्बा के चरणों में नमन करना चाहूंगी, दंडवत करना चाहूंगी। फिर मैं अपनी मातृभूमि जिसने मुझे हवा, अन्न, सुंदर प्रकृति और जगह दी रहने की, पीने को पानी दिया, उस भारत माँ के चरणों में मैं नमन करना चाहूंगी, वंदन करना चाहूंगी, अभिनंदन करना चाहूंगी। फिर मैं अपनी माँ जिसकी बदौलत हमारा वजूद है, मैं यहाँ खड़ी हूँ, जिसने अपने अंश से, जिसने अपने खून से, जिसने अपने दुलार से, जिसने अपने अभिमान से, जिसने अपने संस्कार से,
जिसने अपने दुलार से, जिसने अपनी अभिलाषाओं से, जिसने अपने संस्कार दिया, जिसका मैं ऋण कभी नहीं चुका पाऊंगा। हमारे वेद पुराण में लिखा हुआ है कि हमारे ऊपर जो ऋण होता है, पितृ ऋण, गुरु ऋण और मातृ ऋण। हम 2 ऋणों से उऋण हो सकते हैं, लेकिन मातृ ऋण से हम कभी उऋण नहीं होते। माता का ऋण मरते दम तक भी हम नहीं चुका सकते, ये हमारे वेद पुराण भी करते हैं, क्योंकि हमारा वजूद ही उनसे, हमें कैसे उनका ऋण चुका सकता, नहीं चुका सकता। आज ये जो छोटे छोटे समारोह आपने देखे, छोटी छोटी कलाएं जो बच्चों ने दिखाई, ये बहुत रिहर्सल का परिणाम नहीं था। स्वतः स्फूर्त, चूंकि संडे को ही होता है ये कार्यक्रम, तो एक दिन पहले माताओं को समर्पित कर हमने यह कार्यक्रम रखा और बच्चों ने ग्रीटिंग कार्ड, समूह नृत्य और अपने लेख से कि मेरी माँ ने अपने उद्गार व्यक्त किए कि उनकी माँ कैसी है। तो हम विद्यालय में बच्चों में वह संस्कार डालना चाहते हैं कि वह आज बहुत सारे वृद्धाश्रम क्यों खुल रहे हैं, इसलिए खुल रहे हैं कि पति पत्नी और 2 बच्चों का कॉन्सेप्ट बनता जा रहा है। लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि ये जो पति पत्नी है ये भी आगे जाके वृद्ध होंगे और फिर इन्हें भी सोचना चाहिए कि आपके बच्चे भी आपको वृद्धा आश्रम में भेजेंगे। तो आप जो संस्कार बच्चों को डालेंगे, जो बच्चे घर में देखते हैं कि मेरी माँ बाप, मेरे मम्मी पापा, मेरे दादा दादी के प्रति और मेरे नाना नानी के प्रति किस तरह का व्यवहार करते हैं, बच्चे बड़े होकर के वही व्यवहार आपके प्रति करेंगे। कहते हैं ना कि वो सूद सहित वापस आता है, तो वो सूद सहित वापस आएगा। तो माताओं को यहाँ बुलाने का, माताओं को यहाँ ला करके आदर देने का हमारा तात्पर्य आज के दिन यही है कि हम अपने बच्चों में ऐसे संस्कार डालें जो जहाँ से वह लाभ ले रहे हैं उसके प्रति कृतज्ञ हो, माँ के प्रति कृतज्ञ हो, देश के प्रति कृतज्ञ हो, वो भी उनकी माता है। हमारा जो पीछे का इतिहास रहा है, गुरु पढ़ाते थे तो गुरु माता होती थी, तो जो शिक्षिकाएं पढ़ा रही हैं वो भी आपकी माता है, क्योंकि वो आपको विद्या दे रही हैं। लेकिन हमारी माँ जो होती हैं वो हमारा भरण पोषण भी करती हैं, वो हमारी पहली गुरु भी होती हैं, वो हमारी पहली शिक्षिका भी होती हैं, वो हमारी पहली टीचर भी होती हैं, वो हमारी पहली कुक भी होती हैं। उनके गोद में पालना घर भी होता है, उनके गोद में शयन कक्ष भी होता है। क्या नहीं है माँ के पास, सब कुछ है। तो उस माँ को समर्पित मैं नहीं चाहूंगी कि चूंकि हमारे छोटे बच्चे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ज्यादा बोलते हुए, गर्मी का दिन है, धूप में बैठे हुए हैं, मैं चाहूंगी कि आज जितना प्यार हो बच्चों घर जाके उसको बनाए रखना हर दिन, लेकिन आज आप विशेष रूप से अपनी माँ के प्रति दर्शाना। जैसे तुम जो भी बोल सकते हो अपनी माँ के लिए, आई लव यू मम्मा, मैं आपसे प्यार करती हूँ माँ, आप बहुत सुंदर हो माँ, आप बहुत अच्छी हो माँ, आप बहुत स्मार्ट हो माँ। सारी माताएं सुंदर होती हैं, सारी माताएं ब्यूटीफुल होती हैं। सृष्टि की जननी कभी कुरूप हो सकती है क्या? कभी नहीं। जो जिससे सृजन कर होता है, जिससे सारी सृष्टि चलती है, वो कभी कुरूप नहीं हो सकती, वह तो खूबसूरत ही होगी। तो सभी माताओं को एक बार पुनः मेरा नमन है, मेरा प्रणाम है, मेरा अभिनंदन है, मेरा शौर्यपूर्ण प्रणाम है। और मैं चाहूंगी कि किस तरह का हम लोग संस्कार अपने बच्चों को दे रहे हैं और किस तरह के युवा को हम विकसित कर रहे हैं, क्या हम इनसे अपेक्षा रख सकते हैं कि आगे जाके किस तरह के राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएंगे। तो मेरा आग्रह होगा, हाथ जोड़ के आग्रह होगा सभी माताओं से, यहाँ खड़े हमारे सभी अभिभावकों से, कि आप अपने स्वार्थ को छोड़कर अपने बच्चों को ये ना देखें। अच्छा, आजकल एक नया विचार डेवलप हो गया है, एक आकांक्षा हो गई है कि मेरा बेटा IAS बने, मेरा बेटा IIT करे और चले जाए कैलिफोर्निया में, चले जाए टोक्यो में, चले जाए किसी दूसरे राष्ट्र में, और वो बेटी वहां है, बेटी बाहर है, बेटा वहां है, शान से कहते हैं। और आप कहाँ हैं ये देखना है। मुझे ये नहीं देखना है मेरा बेटा बहुत ऊंचा उड़ डाले। हाँ, मेरा बच्चा अपने फैमिली का भरण पोषण करे, लेकिन आपकी जरूरतों को भी समझे, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी की जरूरतों को समझे। अगर वो छोटे पोस्ट पे भी। जगत जननी माँ जगदम्बा को प्रणाम करता हूँ, प्रकृति माँ को प्रणाम करता हूँ, भारत माता को प्रणाम करता हूँ, मेरे विद्यालय की प्रशासिका डॉक्टर रचना सिंह मैम,
मेरे सभी टीचर्स, बच्चों, सबको मातृ दिवस के अवसर पर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। एक औपचारिकता है धन्यवाद ज्ञापन की कार्यक्रम के। तो सबसे पहले मैं अपने विद्यालय के प्रबंध निदेशक डॉक्टर कुमार द्विवेदी सर, विद्यालय की प्रशासिका डॉक्टर अर्चना सिंह मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे ऐसा मार्गदर्शन दिया। उन्होंने ग्रीटिंग्स कार्ड बनवाए, निबंध प्रतियोगिता कराई, स्पीच की तैयारी करवाई। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। उपस्थित जितनी भी हमारी माताएं हैं यहाँ, उनको मैं नमन करता हूँ। और एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं अपनी माँ को भी प्रणाम करता हूँ और सबको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। अपनी माँ को फ्लावर दीजिए। जल्दी क्लास, कौन रो रहा है? कोई रो रहा है क्या? नहीं है मम्मा। अच्छा चलो, सबका खाना है, मम्मा आएगी तो दे देना, ठीक है? मेरे पास रहो। जाइए, अभी अपनी माँ को फ्लावर दीजिए। अपनी माँ के पास रहो, फ्लावर देने के बाद अपनी माँ के पास रहेंगे। सभी लोग बोलिए हैप्पी मदर्स डे मम्मा, बोलिए। जो ले लिया है, ले लिया उधर से नीचे उधर से विद्यालय परिवार के द्वारा आज मदर्स डे पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर बच्चों की माँओं को बच्चों के द्वारा गुलाब का फूल भेंट किया गया। बच्चों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया। क्या कहेंगे? सबसे पहले मदर्स डे के अवसर पे आयोजित इस कार्यक्रम में की तरफ से मैं सभी माँओं को प्रणाम करना चाहूँगी और आदर सम्मान देना चाहूँगी। माँ सृजन करता है, चाहे अपनी माँ हो, चाहे भारत माँ हो, या फिर जगत जननी जगदम्बा माँ हो। उनके चरणों में दंडवत है। बच्चे छोटे छोटे अंकुर होते हैं और उनका विकास हम जो भारतीय संस्कार संस्कृति है उसको देके करना चाहते हैं। इसी क्रम में जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि वृद्धा आश्रम का बहुत ज़्यादा प्रचलन बढ़ता जा रहा है। जब बच्चे युवा होते हैं तो उन्हें अपने माता पिता की ज़रूरत महसूस नहीं होती। उन्हें लगता है कि अनावश्यक बर्डन है हमारी ऊपर। तो माँ के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना, माँ का आदर करना, माँ का सम्मान करना। हम हैं, माँ है तो मेरा वजूद है, माँ नहीं है तो हम भी नहीं होते। इस चीज़ को उनके व्यक्तित्व के विकास में समाहित करना, यही उद्देश्य था हमारे कार्यक्रम का। और मुझे लगता है कि ये पूरा भी हुआ हमारा, क्योंकि बच्चों के भाव, बच्चों के जो उद्गार हैं हमने देखे। तो मुझे लगा कि हाँ, इस कार्यक्रम की बदौलत सिर्फ आज के दिन ही नहीं, मेरे विद्यालय का ये है कि डेली के रूटीन में भी मैं इन सारी चीज़ों को रखती हूँ। लेकिन आज चूँकि यह दिवस है विशेष, तो इसको हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। एक बार पुनः सभी माताओं को मैं आदर देना चाहूँगी, सम्मान देना चाहूँगी और उन्हें बहुत बहुत प्रणाम करना।